औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। आपको बताता चलूँ कि ये चैनल 149 से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं और अभी 153 आ चुका है पीएमए का। और इसके अलावा हम पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एएसएफ के टेस्टों की तैयारी भी करवाते रहे हैं। अभी स्पेशली जो है वो लॉन्ग कोर्स चल रहा है, तो 153 का तो अभी उसके टेस्ट आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि पहले उसकी तैयारी कंप्लीट करवा लें। तो आपको हम इनिशियल टेस्ट से लेके फाइनल आईएसएसबी तक जितने भी टेस्ट होते हैं सबके बारे में बताएंगे, और जो आपकी कमी पेशी होगी उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने मोटिवेट होकर बैठना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आप तक पहुँच सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अच्छा, तो आज हम जो बात करेंगे वो है वर्बल इंटेलिजेंस की, जो कि सबसे पहला पार्ट होता है कि किसी भी टेस्ट का, यानी कि पीएमए लॉन्ग कोर्स का अगर आप दे रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके पास है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा। और इसमें जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इसमें से कुछ स्टेटमेंट की वजह से या कोई गलती होती है तो आपने उसको इग्नोर करना है और आपने सीखना है। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। इफ़ 28th डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन द सेकंड डे विल बी। कह रहे हैं कि अगर महीने का 28 डे जो है वो संडे होगा तो सेकंड डे क्या होगा। अब जो है वो 7 दिन पीछे आते जाएं, यानी कि अगर 28 डे मंथ का संडे है, 27 डे पीछे आएँ तो जो 21st डे है वो भी संडे होगा, फिर 14 डे भी संडे होगा, फिर 7 डे भी संडे होगा, और 7 डे से अब पीछे आए तो यकम भी संडे होगा, और सेकंड डे क्या होगा, मंडे। तो 7 दिन आपने कम करते जाना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें और अपनी राय ज़रूर दिया करें। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ येस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो। कह रहे अगर कल संडे था, ठीक है, तो यानी कि आज फिर मंडे है, जो कल के बाद आने वाला दिन होगा वो क्या होगा। तो आज अगर मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, तो परसों वेडनेसडे होगा। तो ये यही पूछ रहा है कि अगर कल संडे था तो आने वाला जो कल है उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा, तो वो वेडनेसडे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19th डे विल बी। अगर 4 डे फ्राइडे है तो सिंपली अब इसमें आपने ऐड करना है। पहले हमने क्या करना था कि अगर पीछे आना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अभी आगे जाना है, यानी कि 4 से 19 पे जाना है तो आपने 7 ऐड करते जाना है सिंपली। देखें, अगर 4 डे फ्राइडे है और हमारे पास आ जाएगा 11 डे भी फ्राइडे आ जाएगा, राइट। एंड 11 डे अगर फ्राइडे है तो 18 डे भी हमारे पास फ्राइडे आ जाएगा, और 19 डे हमारे पास आ जाएगा सैटरडे। तो हमारे पास सैटरडे होगा। फोर्थ क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है, लाजमी पूछा जाता है, वो है 90% ऑफ 90। तो ये क्या है, 81। अब इसमें आपको सिंपली ट्रिक बताता जाऊँ तो जो पहला 9 है ना, 90% वाला 9, उसको और जो अगला 9 है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 9 9 89 81। तो ये 9 इंटू 9 81 हो गया। तो ये सिंपली अगर आपसे पूछा जाए 80% ऑफ 80 तो वो 64 होगा। तो इस तरह जो पहला डिजिट्स दो होंगे, लेकिन शर्त ये है कि उन दोनों के साथ ज़ीरो आ रहा हो आगे, तो फिर इन दोनों को आपने सिंपली ऐड कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जनरल सी ट्रिक थी, इजी थी। और आपको मैं बताता चलूँगा, अगर आप यही वाले इंटेलिजेंस क्वेश्चंस करते हैं ना तो मैं आपको छोटी के साथ कह सकता हूँ, छोटी के साथ कह सकता हूँ कि 80 to 90% MCQ सेम यही होंगे, बल्कि ये जो इनकी स्टेटमेंट लिखी है ये भी यही होगी। फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज। तो कह रहे हैं 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, तो ये क्या होगा, ये 3 होगा। क्या कैसे होगा 3, ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 1/3 करना है, किसका, 90 का। 130 का 90 1/3 अगर करें 90 का तो ये 30 बनता है। अब 30 का 10% क्या होता है, तो 30 का जो 10वां हिस्सा होता है वो 3 होता है। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, तो ये भी आपने सिंपली इसी तरह ही करना है। यानी कि इसका 1/3 करना है किसका, 120 का, तो 40 आ जाएगा। 40 का जो हमारे पास 10% होगा वो 4 होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाउ, 7th क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स
हैव 31 डेज। तो कितने महीने जो हैं 31 दिनों वाले होते हैं, तो ये 7th मंथ जो होते हैं वो 31 दिनों वाले होते हैं। जो 5 महीने होते हैं हमारे पास वो 30 दिनों वाले होते हैं। और जो हमारे पास होते हैं 1 महीना होता है वो होता है हमारे पास किसका, सॉरी 7 31 वाले होते हैं। एक हमारे पास होता है 30 29 वाला या 28 वाला। और जो हमारे पास बाकी 4 महीने होते हैं वो 30 के होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इफ़ वन मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स देन वन मैन विल राइट 1 पेपर इन। तो कह रहे हैं अगर एक आदमी जो है वो 5 पेपर लिखता है 5 मिनट्स में, तो एक आदमी 1 मिनट में कितने पेपर लिखेगा। तो वो जाहिर सी बात है एक ही पेपर लिखेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़। कह रहे हैं कि 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 360 जो हैं वो हमारे पास बॉयज़ हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको सिंपली बताऊं, 360 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ, ठीक है। तो हमारा आपके पास आ जाएगा 3600। उसको आपने डिवाइड कर लेना है 500 पे। तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी बॉयज़ की, जो ऊपर वाली जो मतलब उस परसेंटेज में से आप माइनस करें, 100 में से आप उस परसेंटेज को माइनस करें, तो आपके पास जो दूसरी परसेंटेज होगी वो गर्ल्स की आ जाएगी। तो वैसे अगर जनरल आप अगर सोचें तो तकरीबन 28% के आसपास वाला ऑप्शन कम ही होते हैं। तो अगर हो तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आप इस तरह कर लें, 360 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 500। तो आपके परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आ जाएगी। तो 100 में से परसेंटेज ऑफ बॉयज़ को माइनस करें तो गर्ल्स आ जाएगी। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, 2 + 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये 3 आता है। अब कैसे आता है, ये डिमास रूल के तहत आपने करना है। सबसे पहले 2 डिवाइड बाई 2 करना है तो 1 आ जाएगा, और 2 + 1 अगर आप करेंगे तो 3 आ जाएगा। मेरी आवाज़ का थोड़ा सा मसला है इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, खांसी वगैरह लगी हुई है, तो आपने जस्ट इसको इग्नोर करना है। 11th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज। तो क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से को, ठीक है। तो 1/10 ऑफ 120 इज़, तो कह रहा है कि क्वार्टर ऑफ 1/10। तो 120 का सबसे पहले आपने चौथा हिस्सा निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, वो 40 आ जाएगा। अब 40 का 1/10 कितना होता है, 1/10 40 का सॉरी ये क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। हाँ जी, तो आपने जो है वो चौथा हिस्सा निकालना है, तो ये 30 आएगा। देखिए चौथा हिस्सा जो बनता है वो 30 बनता है। 120 को आप डिवाइड करें 4 के ऊपर तो 30 बनता है चौथा हिस्सा। और इसको आपने क्या करना है, अब 30 का 1/10 आपने निकालना है, तो ये 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस। 30 पैसेंजर्स हैं बस में। ये वाले हमसे क्यूज हर बार यही पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट भी यही होती है। मैं खुद जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पीएमए का, तो यही सिंपली यही क्वेश्चन होते हैं। कह रहे देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 30 पैसेंजर्स हैं बस में, 2 और 3 ऑफ देम आर मैन। कह रहे हैं कि जिसमें से 2 और 3 जो है वो मैन है, यानी कि मर्द हैं। देन द परसेंटेज विल बी, द परसेंटेज देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन। तो वुमेन की परसेंटेज पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो देखें 30 पैसेंजर्स हैं अगर, तो 2/3 मैन है, यानी कि ज़्यादा मर्द हुए। तो इसमें से 2/3 जो हैं वो मर्द हैं, और यानी कि 20 मर्द हो गए, तो पीछे 10 जो है हमारे पास वो मैंस हैं। तो 66.66 जो होंगे वो मैंस होंगे, और 33.33% जो हैं वो वुमेन होंगी। 13th क्वेश्चन है, अली बॉट अ पेन फॉर ₹30 एंड सोल्ड इट फॉर 40। यार अली ने एक पेन ख़रीदा जो 30 रुपये में, और उसको बेचा 40 रुपये में। तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ, तो वो 33.33% प्रॉफिट हुआ। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह करना है। अच्छा आगे बात कर लेते हैं 14 क्वेश्चन की, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। नीचे सॉरी ये एमसीक्यूज नहीं है, ये जो है वो ऑप्शंस हैं, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। तो इसमें से जो आंसर है वो एंगल है। अब एंगल कैसे डिफरेंट है इन सब में से, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक जो एंगल होता है ना, उसकी 2 साइड्स होती हैं, ठीक है, और वो ओपन होता है एक एंगल। आप 90 के एंगल को देख लें तो वो
2 साइड्स होंगी और वो ओपन होगा। लेकिन आप रेक्टेंगल को अगर देखें तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और वो बंद होता है, यानी डिब्बे की तरह होता है। स्क्वायर जो है वो भी डिब्बे की तरह होता है। अब हेक्सागोनल जिसकी 6 साइड्स होती हैं वो भी क्लोज होता है, सिर्फ एंगल जो है वो ओपन होता है, इसलिए ये इन तीनों से डिफरेंट है। 16 क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा, ये भी आगे आपके पास ऑप्शन ही हैं कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या बेसबॉल। तो देखिए आप, तो क्रिकेट जो है वो हाथ से खेलने वाली गेम, टेनिस हाथ से खेलने वाली गेम, बेसबॉल हाथ से खेलने वाली गेम। लेकिन फुटबॉल जो है ये डिफरेंट है। वो कैसे? क्योंकि ये पैरों के साथ खेली जाती है। अब नीचे बताया गया है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बेसबॉल, इनमें से कौन सी डिफरेंट है। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल। तो हॉकी डिफरेंट है। सॉरी, नीचे ये टेनिस भी इसका ऑप्शन है, तो ये फुटबॉल फिर डिफरेंट हो गए। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 20th की। तो इनमें से कौन सा है, वीट, हे, राइस और बार्ले। अच्छा, बार्ले ये भी खाने की चीज़ है, राइस चावल ये भी खाने की चीज़ है, वीट गंदम ये भी खाने की चीज़ है। हे बोलते हैं लस्सी को। अब देसी लोगों को तो पता होगा कि लस्सी क्या है, और जो मम्मी डैडी यानी कि जो शहरों के लोग हैं उनको भी पता होगा लस्सी क्या है, जो कि दही से बनाई जाती है। मक्खन और लस्सी बनती है दही से। तो ये जो है ये लस्सी को बोलते हैं। तो हे इनसे डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, मंकी, एप, चिंपैंजी और पांडा, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। देखिए, चिंपैंजी, मंकी और एप, ये तीनों जो हैं वो एक ही नस्ल के हैं, यानी कि बंदरों को ही चिंपैंजी भी बोला जाता है, एप भी बोला जाता है और मंकी भी बोला जाता है। लेकिन जो पांडा है ये डिफरेंट है। अब 23 क्वेश्चन है हमारे पास, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो कह रहे हैं इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो ये देखें आप, तो अमेरिका जो है वो हमारे पास, सॉरी ये यूरो है चौथा। अमेरिका हमारे पास एक बर आज़म है, अफ्रीका हमारे पास बर आज़म है, एशिया हमारे पास बर आज़म है यानी कॉन्टिनेंट है, और जो यूरोप है वो हमारे पास करेंसी नेम है। तो ये डिफरेंट होगा। बस जस्ट कॉमन सेंस है और इसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपली कॉमन सेंस होता है। 25th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे, अगर महीने का जो चौथा दिन है वो ट्यूसडे है, देन द 26th डे ऑफ अ मंथ विल बी, तो जो 26th डे ऑफ अ मंथ होगा वो क्या होगा, तो वो वेडनेसडे होगा। अब कैसे होगा ये मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बताया हुआ है कि सिंपली आपने 7 ऐड करते जाना है। देखिए, 4 में आप ऐड करें 7, 11, फिर 7, 18, 18 और 7, 25। तो अगर ट्यूसडे है तो यानी कि 25 को भी ट्यूसडे होगा और फिर 26 को वेडनेसडे। तो सिंपली है। 26 क्वेश्चन है, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि अगर 2/3 मर्द हैं यानी कि 20 मर्द हो गए, तो कह रहा है कि औरतें कितनी हैं, तो औरतें ये जाहिर सी बात है 10 होंगी फिर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ। अच्छा, एक आदमी है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। टोटली ये कॉमन सेंस होता है, बस आपने अपने माइंड में ये बनाना है और स्पीड के साथ करना है। आपने एक क्वेश्चन को, मैं आगे आपको बताता हूँ थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह भी, तो पहले चलें इनको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़े से हम करेंगे और थोड़े से इंशाल्लाह कल करेंगे। अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ, एक आदमी है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है। अब आप अब खुद सोचें, अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, फिर आप लेफ़्ट मुड़ते हैं, यानी कि आप किसकी तरफ हो गए, अब नॉर्थ की तरफ जा रहे थे ना, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अब लेफ़्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट की तरफ हो जाएंगे। फिर कह रहा है ही टर्न लेफ़्ट, फिर वो लेफ़्ट मुड़ता है, अब वो साउथ की तरफ हो गया। देन ही टर्न राइट, फिर वो राइट मुड़ता है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्रेजेंट डायरेक्शन वो नॉर्थ होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। 28 क्वेश्चन है, 115, फिर 55, फिर 170, फिर 65। तो ये देखें 115 और 170 के दरमियान कितना डिफरेंस है, और ये 55 और 65 के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो 55 और 65 के दरमियान 10 का डिफरेंस है, और 65 के बाद आगे 235 लिखा है ना, 235 को आप छोड़ें और उसके आगे ये देखें 55 के बाद 65, 65 के बाद अब 75 आना चाहिए। तो 235 के बाद हमारे पास 75 आएगा। इस तरह आपने देखना है। 29 क्वेश्चन है हमारे पास, 2, 6, 14, 30 और 62।
तो इसके बाद क्या आता है देखें, तो 2 में आप इन्होंने ऐड किए 4, 6 आ गया। अब 6 में इन्होंने 8 ऐड किए, 14 आ गया। अब 14 में इन्होंने 16 ऐड किए, मतलब कि पहले 4 ऐड किए, फिर 6 आया, अब फिर 8 ऐड किए तो 14 आ गया, अब फिर मतलब 16 ऐड किए तो 30 आ गया। अब 30 में इन्होंने 32 ऐड किए, 32, तो 62 आ गया। अब 62 में इन्होंने कितने ऐड करने हैं, 32 और 32 64, 64 ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो ये सिंपली इसी तरह होगा। अब 30 क्वेश्चन है, इफ़ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज संडे, अगर महीने का चौथा दिन जो है वो संडे है, देन 19 डे विल बी, तो आपने सिंपली साथ साथ ऐड करते जाना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मंडे आएगा। 31 क्वेश्चन है, इफ़ 14th डे ऑफ अ मंथ इज संडे, देन फोर्थ डे ऑफ मंथ विल बी, तो वो थर्सडे होगा। अब कैसे होगा ये मैंने आपको पहली वीडियो से बता रहा हूँ, आज फिर बता देता हूँ कि 14 डे ऑफ अ मंथ इज संडे, अगर 14 डे संडे है तो 7 दिन पीछे आते जाएँ, ठीक है। ये 4 डे पूछ रहा है, तो 7 दिन पीछे आएंगे तो जो 7th डे होगा वो भी संडे होगा, 6 डे जो होगा वो सैटरडे होगा, 5th डे होगा जो वो फ्राइडे होगा, और जो 4th डे होगा वो थर्सडे होगा। तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 7 दिन पीछे आते जाना है। 32 क्वेश्चन है जो हर वक्त जो मतलब लाजमी, ये वही क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये मेरे 3 पार्ट्स में तकरीबन अपलोड करूँगा वर्बल के, 30 और 40 MCQs की, यानी कि आज भी मैं 30 करूँगा, कल इंशाल्लाह 40 की वीडियो आएगी आपके पास, तो फिर एक साथ मैं 100 MCQs आपके साथ शेयर करूँगा एक फुल वीडियो बना के। तो ये आप बस वीडियो देखें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वर्बल इंटेलिजेंस में यही क्वेश्चंस आएंगे, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। 32 क्वेश्चन है, पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन टू ग्रूम दैम, तो जो टू ग्रूम दैम जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बस आपने आंखें बंद करके ये वाला ऑप्शन लगा देना है। तो ये तकरीबन जो है इनकी स्टेटमेंट भी सेम होती है, और जिस क्वेश्चंस में लॉजिक लगता है वो मैं आपको लॉजिक्स बता देता हूँ। 33 क्वेश्चन है, वाई वी बॉयल मिल्क, तो इसका है टू किल द जर्म्स, इसका ऑप्शन ये नीचे लिखा हुआ है। अब यही क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बस इनकी प्रिपरेशन करें, इनकी प्रैक्टिस करें, जहाँ से नहीं आता मुझसे आप गाइड लें, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। 34 क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन स्पीड इज़ ट्वाइस एज दैट ऑफ कार, तो कह रहा है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड डबल है कार से, तो अगर कार 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 घंटे में, तो ट्रेन जो है वो 30 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी, ये पूछ रहा है। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स, तो कह रहा है कि 30 में अगर कार जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती है, तो ट्रेन जो है 30 मिनट में कितना कवर करेगी। तो जाहिर सी बात है ट्रेन की स्पीड डबल है, तो वो भी 30 मिनट में 60 किलोमीटर कवर करेगी। अगर कार जो है 1 घंटे में 60 का रही है तो ट्रेन 30 मिनट में 60 किलोमीटर करेगी। 35 क्वेश्चन है, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हीयर, तो साउंड जो है वो सुन नहीं सकता। 36 क्वेश्चन है हमारे पास, साउंड ऑफ ईगल इज़, तो ये स्क्रीम है। अच्छा, ये जो MCQs हैं ये हमारे अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। हाफ ऑफ 9/90 इज, तो कह रहा है कि हाफ ऑफ 9/90 कितना होगा, तो ये 1/20 होगा। 38 क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, अगर 1500 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में जिनमें से कि 1200 प्रेजेंट हैं, तो कह रहा है कि आपने परसेंटेज निकालनी एब्सेंट की। अच्छा, मैंने आपको परसेंटेज का फार्मूला बताया हुआ है कि आपने जो प्रेजेंट है ना 1200, उनको मल्टीप्लाई कर लेना है कितने के साथ, 100 के साथ। 1200 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आपने सिंपली डिवाइड कर देना है 1500 पे, तो आपके पास जो प्रेजेंट स्टूडेंट होगी उनकी परसेंटेज आ जाएगी, और जो एब्सेंट होंगे उसमें से आप प्रेजेंट वाली को माइनस कर देना है। तो 100 में से 80% जो है वो प्रेजेंट थे और 20% एब्सेंट थे। उसके बाद हमारे पास 39 क्वेश्चन है, इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर, कि अगर मेरी बहन, इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरे भाई की बहन जो है वो तुम्हारी माँ है, तो दैट हु आई एम टू यू, तो मैं आपका क्या लगता हूँ। मेरे भाई की बहन हुई तो यानी कि मेरी भी बहन हुई, तो मैं उस हिसाब से फिर अंकल हुआ, यानी कि मामू, ये मामू वाला अंकल है। 40 क्वेश्चन है, इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, अगर महीने का पहला दिन मंडे है, दैन 12th डे ऑफ मंथ विल बी, तो जहरी सी बात है सिंपली 7 ऐड करते जाएँ, तो फर्स्ट डे अगर मंडे है तो 7 डे भी मंडे होगा, 14 डे भी मंडे ही होगा, और 13 डे हमारे पास क्या आ गया, संडे, सॉरी, अगर फर्स्ट डे मंडे है तो मंथ का, हाँ जी, फर्स्ट डे अगर मंडे है तो
सो हमारे पास जो आएगा 7th डे, सॉरी 8th डे, वो भी मंडे ही होगा, और उसके बाद 15 डे हमारे पास मंडे होगा। तो फिर 14 डे हमारे पास क्या हो गया, संडे हो गया। 13 डे हमारे पास सैटरडे हो गया, और 12 डे हमारे पास फ्राइडे हो गया। तो ये इस तरह सिंपली आपने 7 7 ऐड करते जाना है। 41 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 5 मैन राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट। कह रहे हैं कि अगर 5 आदमी 5 पेजेस लिखते हैं 5 मिनट में, ठीक है, तो देन 1 मैन विल राइट 1 पेज इन। तो कह रहा है कि एक आदमी एक पेज कितने मिनट में लिखे। तो ज़री सी बात है, अगर 5 आदमी थे तो 5 पेज थे, तो वो 5 मिनट्स में कर रहे थे, ठीक है। तो एक आदमी भी, फिर इसका ये मतलब हुआ कि एक आदमी 5 मिनट में एक पेज कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा एक आदमी को, 5 मिनट्स। 42 क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ कार। अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो डबल है, किससे, कार से, एंड द कार ट्रेवल 30 किलोमीटर इन 1 आवर। कह रहे हैं कि ये ऊपर भी हो चुका है क्वेश्चन कि ट्रेन की स्पीड डबल है, तो कार की, अगर कार जो है वो ट्रैवल करती है 30 किलोमीटर 1 घंटे में, तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। तो कह रहा है कि ट्रेन जो है वो कितना कवर करेगी 30 मिनट में, तो इसका आंसर है 30 किलोमीटर, ठीक है। अगर कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर कर रही है, तो ट्रेन 30 मिनट में 30 किलोमीटर करेगी। 43 MCQs है हमारे पास, 80% ऑफ 90। तो मैंने आपको कल भी इसका सिंपली बताया है कि आपने क्या करना है, अगर आपके 2 डिजिट्स आए, यानी कि परसेंटेज वाला और उससे अगला 80 और 90, ये 2 डिजिट्स आ गए हमारे पास, इन दोनों के लास्ट में आप चेक करें तो 0 आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि पहले जो 2 डिजिट्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई, कोई भी आ जाए, 70% ऑफ 70 आ जाए, तो आप उसका आंसर होगा 49। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ गया। 8 मल्टीप्लाई बाई 80 आ जाए तो हमारे पास 64 हो जाएगा। 90% ऑफ 90 आ जाए तो 81 हो जाएगा। अभी 80% ऑफ 90 पूछ रहा है, तो ये 72 होगा। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं। 44 क्वेश्चन, ये दोबारा ऊपर वाला रिपीट हो रहा है। इन अ क्लास रूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट। तो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट मैंने आपको ये ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट ही पहले बताई थी कि 1200 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 1500 पे, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज, यानी कि ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल, ये फार्मूला होता है परसेंटेज का। 45 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे। अगर महीने का दूसरा दिन मंडे है, देन द 12th डे विल बी। तो 12th डे क्या होगा, तो वो थर्सडे होगा। मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप सिंपली इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं। 7 7 आपने ऐड करते जाना है। 46 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज संडे देन 23rd डे विल बी। तो ये भी यही पूछा, अगर सेकंड डे है तो 9 डे भी होगा संडे हमारे पास, और 9 + 7 16 डे भी हमारे पास संडे हो जाएगा, और सॉरी कितना 9th + 7, हाँ जी 17, और फिर आगे 23rd डे भी हमारे पास संडे आ जाएगा। 47 है हमारे पास, इफ़ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज़ 27। अगर 1 दर्जन पेंसिल की कीमत 27 है, देन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल इज़। तो कह रहे हैं कि 4 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। 1 डजन बोलते हैं दर्जन को, ठीक है। अगर 1 दर्जन की प्राइस कितनी है 27, तो 4 पेंसिल की प्राइस कितनी हो जाएगी 9 रुपीज़। 48 क्वेश्चन है हमारे पास, अली मूव्स टूवर्ड नॉर्थ। अली नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ साइड। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ़्ट। तो वो कुछ टाइम के बाद जो है वो लेफ़्ट मूव करता है। तो देन टर्न्स राइट, फिर वो राइट मूव करता है, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो किधर मूव किया लेफ़्ट, तो वो ईस्ट की तरफ हो गया। फिर उसने मूव किया वो साउथ की तरफ हो गया, फिर उसने मूव किया राइट। तो ये इसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन होगी वो साउथ होगी। अब कैसे देखें, अली आप एक बेशक वो बना लें ना, एक मैप सा हाथ से ही इमेजिन कर लें। तो अली अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ गया, और जैसे उसने फिर ये किया कि अपना लेफ़्ट लिया, ठीक है, तो अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, जब वो लेफ़्ट लेगा तो ही टर्न्स लेफ़्ट, अगेन टर्न लेफ़्ट, फिर उसने दोबारा लेफ़्ट लिया, एक बार और लेफ़्ट लिया, तो अभी उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ है। देखिए पहली बार नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं,
ठीक है। नॉर्थ से जब लेफ़्ट लेगा तो वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा, फिर लेफ़्ट लेगा तो वो साउथ की तरफ हो जाएगा। तो यही वो डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि अभी वो किस डायरेक्शन पे है, तो वो साउथ पे है। 49 क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, तो परसेंटेज ऑफ एब्सेंट विल बी, तो ये 32, ये मैंने आपको बार बार बताया, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर 32 ही आता है। ठीक है, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। 50 क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेन इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स, तो 12 मिनट्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब इसका सिंपली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगर एक ट्रेन है 90 किलोमीटर कवर कर रही है कितने में, 60 मिनट्स में, यानी कि 1 मिनट में वो 1.5 किलोमीटर कवर कर रही है। तो ये पूछ रहा है कि वो 12 मिनट्स में कितना करेगी। तो 12 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें 1.5 के साथ, तो 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। 51 क्वेश्चन, अ मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर। एक आदमी है जो कि 20 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने में, 1 घंटा और 40 मिनट में। ठीक है, यानी कि 100 मिनट में वो 20 किलोमीटर। आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना टोटल को, 1 घंटा और 40 मिनट को आप जब 1 घंटे को आप 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 प्लस 40 100 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 20 किलोमीटर। देन ही विल कवर 1 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 1 किलोमीटर वो कितने में कवर करेगा, तो वो तकरीबन 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 52, इन क्लास ऑफ 24, यहाँ पे जो ऊपर वाला 51 क्वेश्चन है इसका आंसर 5 मिनट आता है। ठीक है, देन ही विल कवर 1 किलोमीटर इन हाउ मैनी मिनट्स, तो ये 5 मिनट्स होगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं था साथ। 52 क्वेश्चन नंबर, इन ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 1 और 4 जो है मेल हैं, बाकी सारी फीमेल। देन परसेंटेज ऑफ फीमेल है, तो वो 75% है। ये यकीनन जोलॉजी की क्लास होगी क्योंकि जोलॉजी में लड़के कम होते हैं और लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। अच्छा, 53 क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड लेटर व्हेन ऑगमेंटेड इज अरेंज अल्फ़ाबेटिकली विल बी, तो कह रहे हैं ये एक वर्ड दिया गया है ना ऑगमेंटेड, तो कह रहा है कि इसका जो अगर इसको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो ये क्या बनता है, ये कौन सा लफ्ज़ बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बनता है, अभी ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे ये पता है, जिसने गलत बताया तो मैं उसको बता दूंगा और जिसने सही बताया तो उसको मैं वेल डन बोलूँगा। अब ये इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा कि आपने इसको अरेंज करना है जो सूटेबल वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो आपको जो उसका जो अल्फ़ाबेटिकली जो सही मतलब होगा उसका वो कौन सा थर्ड लेटर कौन सा आ रहा है तो आपने बताना है। उसके बाद है 54 हमारे पास, एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, तो एरोप्लेन कैसे उड़ता है, किसकी वजह से, ड्यू टू लिफ्ट्स। लिफ्ट का मतलब है कि जब वो एरोप्लेन हवा में होता है ना तो अपने जो उसके पर होते हैं ना, परों को ज़मीन की तरफ झुका के ना, तो जैसे ही वो प्रेशर पर बनाते हैं तो वो ऊपर उठ जाता है। तो ये बेसिकली पीछे एक लॉजिक है, फिजिक्स का एक लॉजिक है, वो यूज़ हो रहा है। 55 क्वेश्चन है हमारा, व्हीकल इज़ टू व्हील्स एज साउंड इज़ टू वेव्स, तो जाहिर सी बात है व्हीकल कहते हैं गाड़ी को, गाड़ी के पहिए होते हैं तो साउंड की वेव्स होती हैं। ठीक है, साउंड वेव में ट्रैवल करती है, गाड़ी पहियों पर ट्रैवल करती है। 56 हमारा, लीव ईयर कम्स आफ्टर, तो लीव ईयर बोलते हैं जो कि 28 का महीना होता है, कितने साल बाद आता है, ये तकरीबन 4 साल बाद आता है। 57 क्वेश्चन है, ट्रेन कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, तो ये तकरीबन 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कितने में, 100 मिनट्स में। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 मिनट्स, तो 15 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये तकरीबन 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 58, वो है अ कार इज़ मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट्स, तो कह रहा है कि 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो 20 आंसर होना चाहिए इसका। तो ये देखा है 20 ही है, यानी कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 20 किलोमीटर सिंपली। 59 क्वेश्चन है हमारे पास, 120 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 120 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 840 आता है। 60 क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ 28 डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे देन 8th डे विल बी, अगर 28th डे जो है मंडे है तो 21st डे भी मंडे हो गया, 14 डे भी मंडे हो गया, 7 डे भी मंडे हो गया, तो 8 डे ट्यूसडे हो जाएगा। साथ साथ पीछे आते जाना है। 61 क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, कह रहे हैं कि एक आदमी है जो कि 20 किलोमीटर चलता है कितना, 1 घंटा 40 मिनट में, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 1 किलोमीटर, तो कह रहे हैं कि
1 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अभी जो और है, और मैं आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स तो 100 मिनट्स टोटल हो गए। 100 मिनट्स में कितना चलता है 20 किलोमीटर, तो 100 को आप 20 पे डिवाइड करें तो आपके पास 5 आ जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर वो 5 मिनट में चलता है। उसके अलावा सेकंड 62 क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे अपने लिखे हुए क्वेश्चन है और हमारा अपना एक्सपीरियंस है, तो यही क्वेश्चन आप करें, यही क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। PMA के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप बेशक पूछ भी नहीं अपने फ्रेंड से, यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इफ़ अहमद वॉक्स टुवर्ड नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट, अगर अहमद जो है नॉर्थ की तरफ जाता है तो लेफ़्ट मुड़ता है, व्हाट इज़ इज प्रेजेंट डायरेक्शन, तो लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगा। अब आप देखें, आप खुद इमेजिन करें कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो अभी जैसे ही आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट की तरफ आप मुड़ जाएंगे, तो उसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन वो कौन सी होगी, वेस्ट होगी। 63 क्वेश्चन है, इफ़ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे, अगर महीने का दूसरा दिन जो है वो फ्राइडे है, देन 23rd डे विल बी, तो ये भी फ्राइडे होगा। अब आपको मैंने ये सिंपली लॉजिक बताया कि आपने 2 7 ऐड करते जाना है, अगर आपसे आगे वाला पूछा जाए तो आपने ऐड करते जाना है। तो देखें सेकंड डे अगर फ्राइडे है तो जाहिर सी बात है 9 डे भी फ्राइडे हो गया, 16 डे भी फ्राइडे हो गया, और इसी तरह 23 डे भी फ्राइडे हो गया। 7 आपने ऐड करते जाना है सिंपली। 64 क्वेश्चन है, इफ़ अली प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर, अगर अली की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स है, एंड सिदरा इज़ ट्वाइस ऑफ अली, और सिदरा की डबल है अली से, कैलकुलेट एज ऑफ सिदरा व्हेन अली इज़ 11 ईयर ओल्ड, तो जब अली 11 साल का हो जाएगा, तो अच्छा अली की अभी 5 साल है तो सिदरा की ट्वाइस है यानी कि 10 साल है, ठीक है। तो जब अली 11 साल का हो जाएगा यानी कि 6 साल का इजाफा होगा, ठीक है, 6 साल का इजाफा होगा। तो ये कह रहा है कि जब अली 11 साल का होगा तो सिदरा कितने की होगी, तो ज़ाहिर सी बात है 10 साल की पहले थी सिदरा, तो अभी 6 साल का इजाफा होगा इसकी एज के साथ भी, क्योंकि अली एज की एज के साथ इजाफा हुआ है, तो उस तरह सिदरा 16 साल की और अली 11 साल का होगा। 65 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ, अगर मंडे जो है महीने का पहला दिन है तो 13 डे विल बी, तो 13 डे सैटरडे होगा। अब कैसे है ये सिंपली 7 ऐड करते जाएँ आप। 66 क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास 500 की जो है वो तादाद है क्लास में, जिसमें 340 जो हैं वो बॉयज़ हैं, और परसेंटेज जो है वो बॉयज़ की फ़ाइंड करनी है। तो कैसे फ़ाइंड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ, सिंपली ट्रिक है, परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। परसेंटेज का क्या फार्मूला है, 340 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 500 पे, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर गर्ल्स की परसेंटेज पूछी जाए, या आप बोला जाए कि अगर जो है वो 160 गर्ल्स हैं तो इनकी जो है आप परसेंटेज निकालें, या 500 स्टूडेंट में से 340 बॉयज़ हैं तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या होगी। तो आपने, ज़ाहिर सी बात है, अभी अगर 500 की स्ट्रेंथ है तो 160 गर्ल्स की आ गई, अभी इसकी परसेंटेज निकालनी है, 160 को आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और उसको डिवाइड कर दें 500 पे, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो 32 आएगी, जो कि गर्ल्स की है। 67 क्वेश्चन है, इफ़ 1 डजन पेंसिल आर 60 रुपीज़ एंड अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल, तो कह रहा है कि 1 डज़न पेंसिल्स जो हैं वो 60 रुपीज़ की हैं, तो यानी कि ये दर्जन 12 होती हैं, और 60 को आप डिवाइड करें 12 पे तो पर पेंसिल आपको 5 रुपीज़ की पड़ेगी। तो कह रहा है कि 5 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, तो वो 25 होगी, ठीक है। 68 ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर 1 घंटे में ट्रेन कवर करती है 120 किलोमीटर, तो यानी कि 60 मिनट में 120, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12, तो 24 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये नीचे ये लिखा हुआ है 24 किलोमीटर, ठीक है। आंसर मैंने इसलिए मेंशन करता हूँ कि ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। 69 है हमारे पास, आफ्टर अरेंजिंग, ये वर्ड लिखा हुआ है RAPIISS, नेम ऑफ कंट्री, सिटी, ओशन, स्टेट, तो ये सिटी का नाम है पेरिस, PARISS, पेरिस, पेरिस जो है वो सिटी का नाम है। 70 क्वेश्चन है, अच्छा ये 69 है, ये आपने इसको पहले करेक्ट करना है, ठीक है। तो करेक्ट करने के बाद जो आएगा वो आपने बताना है कि वो कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है, ओशन का नाम है, ये किसका नाम है। 70 क्वेश्चन है, डॉग इज़ टू बिच, ठीक है, एज हॉर्स इज़ टू, तो कह रहे हैं डॉग की जो मतलब वो कहते थे ना फेमिनन जो है वो क्या है, बिच है, तो हॉर्स की क्या होगी, तो हॉर्स की घोड़ी यानी कि मेयर, तो डॉग की कुतिया, कुत्ते की कुतिया होती है, और घोड़े की घोड़ी। 71 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मंडे इज़ 4th डे ऑफ मंथ, कह रहे हैं अगर 4th डे ऑफ मंथ जो है मंडे है तो 18 डे विल बी,
वो भी मंडे ही होगा। अब आपको मैं बार बार कैलकुलेट करके नहीं बता सकता, 7 आप ऐड करके देख लें। 72 क्वेश्चन है, वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर, तो लोग अखबारात क्यों पढ़ते हैं? तो आंसर है इसका टू गेट द नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, वाई पीपल यूज़ कार, लोग कार क्यों यूज़ करते हैं? तो वो किसके लिए यूज़ करते हैं? कार इज़ यूज टू फॉर ट्रैवल, तो इज़ टू ट्रैवल, ये इसका आंसर होगा। 74 क्वेश्चन, ये बेसिक नॉलेज मतलब लॉजिक्स होते हैं छोटे छोटे से। इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, अगर महीने का जो दूसरा दिन है वो फ्राइडे है, देन 14 डे विल बी, तो 14 डे क्या होगा? वो वेडनेसडे होगा। सिंपली 7 ऐड करें और उसके बाद जितने दिन बचते हैं उनको आप काउंट कर लें। 75 क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB, ये लेटर्स लिखे हुए हैं कुछ, आफ्टर अरेंजिंग इट विल बी, तो ये क्या बनेगा? तो कह रहा है कि इसका जो लास्ट लेटर होगा वो क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके बाद अगर ऐसा कोई भी और क्वेश्चन आता है तो वो आप बताएंगे हमें। ये कह रहा है कि ये इस वर्ड को पहले आप अरेंज करें, अरेंज करने के बाद ये जो भी वर्ड बनेगा उसका लास्ट लेटर आप हमें बताएं। तो वो जब हम इसको अरेंज करें वो क्या बनता है? ये लफ्ज़ एक है, वर्ड है ब्यूटी, इंग्लिश का वर्ड है ब्यूटी, BEAUTY। तो आखिरी जो इसका वो कह रहा है कि लेटर होगा वो क्या होगा? वो वाई होगा। 76 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन द वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली। कह रहा है कि 76 में कि ये जो वर्ड थर्ड वर्ड व्हाट विल बी द थर्ड लेटर, कह रहा है कि तीसरा जो इसका लेटर होगा वो क्या होगा? किस में? मैनेजमेंट में, जब इसको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो वो आपने बताना है। 77 क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन परचेज्ड अ बुक फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर 700, तो कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो कह रहा है कि एक बंदा है जिसने 500 की बुक ली है और सेल की है इसने 700 की, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी वो 40% इसको प्रॉफिट हुआ है। 78 क्वेश्चन नंबर 1/10 ऑफ 90 इज़, तो कह रहा है कि 1/10 90 का कितना होता है? तो वो 9 होता है। कैसे होता है? 90 का जो 10वां हिस्सा होता है सिंपली वो 9 ही होता है। 9 10 आप पढ़ते होते हैं ना 90, तो ये वही है। अब ये 79 क्वेश्चन है हमारे, 1/10 ऑफ 120 इज, तो 1/10 ऑफ 120 क्या होता है हमारे पास? वो 12 होता है। 80 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ येस्टरडे वॉज मंडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, जाहिर सी बात, अगर कल मंडे था, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे होगा और परसों थर्सडे होगा। तो ये यही पूछ रहा है कि अगर कल जो था वो मंडे था, तो जो आने वाला कल है इसके बाद वाला दिन क्या होगा? आने वाला कल फिर वेडनेसडे होगा और उसके बाद वाला थर्सडे होगा। 81 क्वेश्चन है, इफ़ अ हेलीकॉप्टर नीड्स 50 गैलन्स टू मूव 320 किलोमीटर देन हाउ मच गैलन्स हेलीकॉप्टर नीड टू मूव 400 किलोमीटर। तो ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपने जो है वो इसका बताना है कि अगर एक हेलीकॉप्टर है जो कि 50 गैलन्स यूज़ करता है 320 किलोमीटर में, तो कह रहा है कि 400 किलोमीटर जाने के लिए ये कितने गैलन यूज़ करेगा? तो 62.5 आई थिंक यही राइट है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं, तो आप भी कंफर्म करके बता दें, कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने। अगर इससे पता चलेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, तो इसलिए आपने ये बताना है इसका आंसर कमेंट्स में। 82 है, अमजद एंड अहमद केप्ट 24 बॉल्स। अमजद और अहमद जो हैं इनके पास 24 बॉल हैं। अमजद केप्ट 3 टाइम मोर्स देन अहमद। अमजद ने जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा लिए हैं किससे? अहमद से। तो कह रहे हैं हाउ मच अहमद कैप्ट, तो अगर 3 गुना ज़्यादा लेकर टोटल 24 है, तो 3 गुना ज़्यादा मतलब 18 अमजद ने ले ली और 6 जो है वो अहमद के पास। 83 क्वेश्चन है हमारे पास, बॉयज़ इज़ 3 ईयर ओल्ड, इज सिस्टर इज़ 3 टाइम ओल्डर देन हिम। एक लड़का है जिसकी एज जो है वो उसकी सिस्टर से 3 साल बड़ी है। व्हाट विल द एज ऑफ ए सिस्टर व्हेन बॉय विल बी 11। तो लड़के की एज जब 11 हो जाएगी तो उसकी सिस्टर की क्या होगी? देखें, अगर एक लड़का 3 साल का जो है वो है और उसकी जो सिस्टर है वो फिर जाहिर सी बात है 9 साल की है, 3 गुना बड़ी है। तो जब लड़का 11 साल का हो जाएगा, मतलब टोटल जो गैप आ रहा है वो कितना है? 6 साल का, इसके और इसकी सिस्टर का। तो जब लड़का 11 साल का होगा तो उसकी जो सिस्टर होगी वो 17 ईयर की हो जाएगी। 84 क्वेश्चन है, 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90।
तो 20% आपने बताना है 1/10 ऑफ 90 का। अच्छा, ये ऊपर परसेंटेज वाले हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, पार्ट 1 में भी बहुत किए हैं, पार्ट 2 में बहुत किए हैं, पार्ट 3 में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका आंसर जो 84 का है वो आपने कमेंट्स में बताना है। 85 क्वेश्चन है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन इज़ माई, तो कह रहे हैं कि सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन, ठीक है, जो मेरे भाई के बेटे की जो बहन होगी वो मेरी क्या होगी, भांजी होगी। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन, जो मेरा भाई है उसके जो बेटे की बहन होगी वो मेरी भांजी होगी। 86 है, इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर एंड माई ब्रदर इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई एज, तो कह रहे हैं अगर मेरी जो है वो एज 10 साल है और मेरे भाई की जो एज है वो 2 गुना मुझसे ज़्यादा है, व्हाट विल बी अवर रेशो। तो ये सिंपली 1 रेशो, व्हाट विल बी द रेशो आफ्टर 10 ईयर, कह रहे हैं कि 10 साल बाद हमारी रेशो क्या होगी। तो अभी ये कह रहे, अभी ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे से नीचे जो है वो इनके साथ मैंने आंसर्स नहीं लिखे हुए। तो अभी देखें, ये कह रहे हैं कि इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर्स, ठीक है, अगर मेरी 10 साल है एंड माई ब्रदर इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई एज, तो मेरे जो भाई की एज है वो डबल है, यानी कि वो 20 साल का है। व्हाट विल बी द रेशो आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल बाद रेशो क्या होगी, यानी कि 10 साल बाद क्या होगा, ये 20 साल का हो जाएगा, मतलब मेरी एज 20 साल हो जाएगी और मेरे भाई की जो एज है वो 30 साल हो जाएगी, तो 2:3 आता है। 87 क्वेश्चन है, इफ़ थर्ड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन 23rd डे, तो कह रहा है अगर तीसरा दिन जो है वो फ्राइडे है तो 23rd डे क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो देखें, अगर थर्ड डे है तो जाहिर सी बात है 10th डे भी फ्राइडे, 17 डे भी फ्राइडे एंड 17 के बाद 24th डे भी फ्राइडे होता है, तो 24 17 बस 24 डे भी फ्राइडे और 24 से जो पहले एक दिन आता है वो थर्सडे, तो ये थर्सडे होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 ईयर ओल्ड। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, सॉरी, तो इसलिए इसको भी स्किप करते हैं, ये भी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। 89 क्वेश्चन हमारे पास, इफ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, अगर फोर्थ डे जो है वो ट्यूसडे है देन 12th डे विल बी, तो वो वेडनेसडे होगा। 90 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 मैन डिग अ वेल इन 5 डेज। अच्छा, 10 बंदे हैं जो कि गड्ढा खोदते हैं कितने में, 5 दिनों में। तो एक गड्ढा खोदते हैं कितने दिन में, 5 दिन में, 10 आदमी। हाउ मैनी डेज द वेल टेक इफ़ 5 मैन, तो अगर 5 आदमी होंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो दिन है वो उस, अगर आदमी कम हो गए हैं तो दिन और ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये 20 दिन में खोदेंगे 5 आदमी। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हाउ मैनी डेज द टेक विल इफ़ 5 मैन, अगर 5 आदमी होंगे तो वो आई थिंक सो 10 दिन में खोदेंगे, आई थिंक सो। फिर भी आप ये मुझे आपने कमेंट बताना है। 91 क्वेश्चन है, सलाम व्हेन आदिल इज़ 5 ईयर ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन आदिल विल बी 15 ईयर। आई थिंक ये भी स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसिंग है, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। 92 है हमारे पास, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर, जो मेरी भाई की जो बहन है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स, तो कह रहा है कि जो मेरे भाई की बहन है वो तुम्हारी माँ है। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, तो ये नेफ्यू नाइस है, यानी कि मेरे भाई की बहन हुई तो वो मेरी भी बहन हुई, तो इसलिए मेरा और आपका रिश्ता क्या हुआ, नेफ्यू एंड नाइस। ये मतलब भतीजा होगा या भांजी होगी या भांजा होगा, कोई भी होगा। 93, अदनान वॉक 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। अच्छा, 10 मीटर्स का ऑप्शन टूवर्ड नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, दैन टूवर्ड साउथ, वो फिर साउथ की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, फिर वो दैन साउथ। आफ्टर ही टर्न्स, कुछ टाइम के बाद, बैक एंड देन मूव टूवर्ड लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट मूव कर जाता है, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी, तो वो वेस्ट होगी। बट अगर ये लेफ़्ट मूव कर रहा है तो देखें, अभी वो कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है हमारे लिए। तो ये ऊपर लिखो, अदनान वॉक्स 10 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन टूवर्ड साउथ, फिर वो साउथ की तरफ जा रहा है। आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक, अच्छा ठीक है, वो फिर उसके बाद वो बैक मुड़ा ना, ये हमने सोचा ही नहीं है,
साउथ जाने के बाद वो बैक मुड़ा एंड देन मूव लेफ्ट, तो फिर उसने, तो उसकी जाहिर सी बात है वो फिर वेस्ट होगी, क्योंकि दोबारा उसकी जो डायरेक्शन थी वो साउथ के बाद फिर दोबारा उसकी नॉर्थ हुई, तो नॉर्थ से जब वो लेफ्ट मुड़ेगा तो वो वेस्ट होगी। 94th क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 मिनट। तो कह रहा है कि 20 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना चलेगी। तो 1 मिनट में ये तकरीबन मतलब 60 मिनट में 20 किलोमीटर जा रही है, तो यानी कि 3 मिनट में ये 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो उस हिसाब से ये चलेगी तकरीबन 0.33 किलोमीटर चलेगी। 95 क्वेश्चन है हमारे पास, 90% ऑफ 90, तो ये सिंपली है 81। 96 क्वेश्चन है, इफ़ अहमद इज़ वॉक टू नॉर्थ साइड एंड देन टर्न लेफ्ट साइड। अच्छा, नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसने फिर लेफ़्ट लिया, एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो वेस्ट होगी। नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जब वो लेफ्ट लेगा तो वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, तो इसका आंसर 3 है। 120 का आपने सबसे पहले इसके जो है वो 4 हिस्से बनाने, क्वार्टर कहते हैं 4 हिस्सों को, तो जब 4 हिस्से बनाएंगे तो 30 आ जाएगा एक हिस्सा, तो इस 30 का 1/10 क्या होता है, वो 3 होता है। 98 क्वेश्चन है, क्वार्टर ऑफ 120 का क्वार्टर क्या है, 30। सॉरी, ये थोड़ा सा जो है वो प्रोसेसिंग में मसला आ रहा है। 99 क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। एक आदमी है जो कि चलता है कितना, 20 किलोमीटर 1 घंटा और 40 मिनट में, यानी कि 100 मिनट्स में। हाउ मच टाइम्स फॉर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, तो वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय करेगा। 100 क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ अली एज 5 ईयर एंड सिद्रा एज इज़ ट्वाइस एंड कैलकुलेट सिद्रा एज व्हेन अली इज़ एट 11 ईयर ओल्ड। तो कह रहा है कि अली की जो एज है वो 5 साल है और सिद्रा की डबल है, यानी कि 10 साल है। कैलकुलेट द सिद्रा एज व्हेन अली इज़ 11, तो 6 साल का फ़र्क आ गया, तो वो तब तक जो सिद्रा है वो 16 ईयर की हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के, जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और आपको बताता चलूँ कि इनमें टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो आपने फ़ौरन इस वीडियो को, जो मैंने 3 पार्ट्स बताए हैं, इंशाल्लाह इनको मैं कंबाइन करके एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें सारे जो हैं वो एक ही वीडियो में आ जाएंगे, तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है, और ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे, और आप कम टाइम में आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल के MCQs कर सकें। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन 6737, जो कि आपके नीचे सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे हमें थोड़ी बहुत हौसला अफजाई मिलती है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो अच्छे से बनाते हैं। और PMA लॉन्ग कोर्स 153 है, इसका हमारे पास सारा मटेरियल इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, और हम जो है 149 से तैयारी करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो आपको ना सिर्फ इसके इनिशियल टेस्ट, बल्कि इनिशियल इंटरव्यूज़, इनिशियल फिजिकल, इनिशियल मेडिकल, उसके बाद SSB की तैयारी भी इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू करवाई जाएगी। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।